ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, इससे आप ना सिर्फ चटनी, मुरब्बा, जैम्स और अचार बना सकते हैं, बल्कि ये बहुत सी मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस पौधे के ऊपर जो फ्रूट लगता है, उससे हम अचार भी बना सकते हैं। ये जो इसके ऊपर फ्रूट लगता है, वो जैम्स में इस्तेमाल होता है, चटनी बनाने में इस्तेमाल होता है और मुरब्बा बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इस पौधे का क्या नाम है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, आप इसको ग्रो किस तरह कर सकते हैं और इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं हूँ बोटनिस्ट अबू बकर। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये करोंदा का प्लांट है। इसको करोंदा प्लांट कहते हैं और अगर हम इसका बोटेनिकल नेम देखें तो इसको कैरेसिका कैरेंडस कहते हैं। तो ये आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको बाय करके घर पे ला सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसके ऊपर जो फ्रूट लगता है वो जो है चटनी, अचार, मुरब्बा और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बहुत ही इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी दूसरी वैरायटी है और इसके ऊपर जो आप ये फ्रूट चेक कर सकते हैं किस शेप का और किस साइज़ का लगता है। तो ये जो फ्रूट है, ये चटनी, मुरब्बा, अचार वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। आपने अगर टेस्ट किया तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको किस तरह लगा। तो ये जो वैरायटी है, ये बिल्कुल ही लेमन की तरह की लगती है। इसके पत्ते भी उसी की तरह के हैं और इसके ऊपर जो है बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। तो ये दूसरी वैरायटी है जिसके ऊपर जो है ना फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। इस तरह का फ्रूट लगता है और वो जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करोंदा का प्लांट आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत प्लांट है। इसके ऊपर कितनी शाइनी पत्ते आते हैं और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। तो ये गुच्छों की सूरत में इसके ऊपर जो है पत्ते होते हैं और उसके ऊपर जो है सफ़ेद कलर का फूल लगता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं किस तरह गुच्छों की सूरत में इसके ऊपर पत्तियां लगी हुई हैं। तो अगर हम इसकी सॉइल की बात करें, इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट, गार्डन सॉइल का मिक्सचर बना के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के आप खूबसूरत फूल इस पौधे से हासिल कर सकते हैं। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूरज की रोशनी में रखें। इसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा इसको आप सूरज की रोशनी देंगे, उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी आएगी। अगर आप इसको गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ का गमला आप इस्तेमाल करें। अगर आप इससे फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं तो 16 से 18 इंच का जो पॉट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं इस पौधे को ग्रो करने के लिए। अगर आपने सिर्फ ऐसे डेकोरेशन के लिए लगाना है तो आप इसको छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के इसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल लगेंगे। नीचे पत्तियों का गुच्छा होता है और इसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं। तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आप वैसे खूबसूरती के लिए लगाना चाहते हैं तो आप इस छोटे गमले में भी इसको लगा सकते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। हर 15 दिन के बाद आपने इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जिसे काऊ डंग कहते हैं, वो आप इसको देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। वो हर 20 दिन के बाद आप देंगे। एनपीके उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी और ये पौधा मर जाएगा। तो आपने इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रखनी है, या ओवर वाटरिंग नहीं करनी। बाकी इसकी केयर आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये एवरग्रीन रहता है, इसकी पत्तियां ज़्यादा नहीं झड़ती और ये आपको हमेशा जो है ना ग्रीन ही नज़र आएगा। इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी और फ्लावरिंग के बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग आएगी और वो फ्रूट आप जो है जैम्स बनाने में, चटनी, अचार और मुरब्बा वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का प्लांट जिसको करोंदा कहते हैं और जिसका बोटेनिकल नेम कैरेसिका कैरेंडस है। इसको आप घर पे ला के लगा सकते हैं। कमेंट में आपने ज़रूर नीचे बताना है कि आपको इसका फ्रूट का टेस्ट किस तरह लगा और आपके पास कितने प्लांट हैं। तो मैं हूँ बोटनिस्ट अबू बकर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।